हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। बात करेंगे गुड़िया के बारे में। गुड़िया का चैनल जो कि डिलीट करा दिया गया, उससे रिलेटेड बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि जो भंभावना मैडम जी के फैंस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कष्ट है इस बात का कि लोग ऐसी बातें क्यों उठा रहे हैं। लोगों के काफ़ी सारे प्रश्न हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ हम उस मेहनत की बात करने वाले हैं जिसको ख़राब कर दिया गया। हालांकि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि नया चैनल खड़ा कर दिया गया है जिसको ऑब्वियसली फिर से उसी मेहनत के साथ स्टार्ट करना होगा। तो उसके साथ अब क्या किया जाएगा, इन फ्यूचर क्या बातें होंगी, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है भंभावना जी का, लेकिन हाँ, पूजा पाठ से रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर आया है, तो उस पर बात करेंगे थोड़ी बहुत। क्योंकि वहाँ पर भी जो गुड़िया है वो उस तरीके से दिखाई नहीं दी हैं, उस तरीके से ये लोग बात करते फ्रेंडली बिहेव करते नज़र नहीं आए हैं, और किचन में भी उनको कम से कम ही कैप्चर किया गया है। तो कुछ तो चल रहा है जो अब आज के व्लॉग में काफ़ी अच्छे से दिखाई दिया है। लास्ट व्लॉग में थोड़ा बहुत लगा था क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया गया था गुड़िया को। वैसे गुड़िया हमेशा ब्लॉग का हिस्सा होती हैं और उनसे बात की जाती है, उनसे बहुत अच्छे से प्यार से बात की जाती है और उनको कैमरे पर कैप्चर किया जाता है, और हमेशा ये दिखाया जाता है कि गुड़िया उनकी फैमिली का एक पार्ट है और वो उनकी भी उतनी ही केयर करती हैं। भंभावना जी उनकी उतनी ही केयर करती हैं जितनी वो अपनी फैमिली की केयर करती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। तो गुड़िया का चैनल था जिसके सारे प्रूफ्स अवेलेबल हो चुके हैं सोशल मीडिया पर। जिन्होंने अपनी आंखों से वो चैनल देखा है, जिन्होंने उसको रिकॉर्ड किया है, स्क्रीन रिकॉर्ड किया है, सोशल मीडिया पर उसके वीडियोस आ रहे हैं, और मैंने भी ये चीज़ें अपलोड करी हुई थी अपने इंस्टाग्राम पर। तो अभी तो वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि 24 घंटे ऑलमोस्ट हो गए होंगे। तो हुआ कुछ यूँ था भाई, गुड़िया ने आईफोन खरीदा था, गुड़िया के पास भी अच्छा आईफोन था। उसने नया मॉडल खरीदा था, वही ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज कलर का उसने जो मोबाइल है वो खरीदा। और उसको खरीदने का ऑब्वियसली यही रीज़न होता है, जितने भी लोग ज़्यादातर आईफोन्स खरीदते हैं, स्पेशली जो मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं, अगर वो आईफोन खरीद रहे हैं तो उनका मेन मकसद होता है कि वो क्वालिटी इंक्रीज़ करना चाहते हैं अपने किसी भी वीडियो की, जो कि वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले हैं और उससे अर्न करने वाले हैं। वरना ज़्यादातर जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, वो इतने महंगे फ़ोन में इन्वेस्ट करते ही नहीं हैं। अगर उन्हें उससे काम ऐसा लेना है कि वीडियोस बनाने हैं, उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपना कुछ करियर वहाँ पर बनाना है, तभी इस तरीके के महंगी चीज़ें कोई खरीदना प्रेफर करता है। और गुड़िया ने भी उसी मकसद से पक्का वो चीज़ ली होगी। अब मुझे नहीं पता कि आईफोन लेते वक्त उन्होंने, जो भंभावना जी हैं, उन्हें बताया था या नहीं बताया था, क्योंकि जितने क्लिप्स मेरे सामने आए हैं वहाँ पर भंभावना अवेलेबल नहीं है। वो अपनी फ्रेंड के साथ आईफोन स्टोर गई थी और वहाँ से उन्होंने आईफोन खरीदा था। बाकायदे सारी चीज़ें उसकी खरीदी हुई थी, उन्होंने बहुत मेहनत करके वो इकट्ठा करके सामान खरीद कर लाई है कोई, तो सोचिए वो किसी मकसद से लाई थी। और भंभावना जी ने भी बोला है कि गुड़िया मेहनत करती है और मेहनत करके वो हर एक चीज़ को पूरा करती है जो वो पूरा करना चाहती है, जो उसको लगता है कि मेरे पास होना चाहिए, तो वो मेहनत करके उसको एंजॉय भी करती है, ये भी भंभावना ने बोला था। तो वो आईफोन लेकर आई और आईफोन के साथ वो वीडियोस बना रही है। अभी बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं जगह जगह जाकर कि वो एआई जनरेटेड वीडियोस लग रहे हैं। कोई बोल रहा है कि वो किचन, वो वाला किचन नहीं। अरे भाई, वो सेम किचन है। उस चैनल पर जो वीडियोस थे वो पुराने वाले किचन के भी थे और नए वाले किचन के भी थे। अब कोई बोलेगा कि हो सकता है गुड़िया अपने वीडियो में झूठ बोल रही हो कि मैं नहीं खाती हूँ नॉनवेज, वो खुद खा रही होगी, ये भी बोला गया। उसने साफ बोला है अपने ब्लॉग में कि मैं नहीं खाती, मैं खाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने चटनी बनाई है अपने लिए और चटनी से मैं चावल खाने वाली हूँ। अब काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि वो जो नॉनवेज है वो खा रहा होगा पविनाश, और लोगों को लग रहा है कि वो भंभावना खा रही हैं। तो मेरा यहाँ सीधा सीधा ये कहना है कि चाहे वो पविनाश खा रहे हों, चाहे वो भंभावना जी खा रही हों, किसी ने उनको खाने के लिए तो मना किया नहीं है। वो लोग क्यों शो नहीं कर रहे हैं, छुपा क्यों रहे ऑडियंस से, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और दूसरी बात, गुड़िया ने ये भी बोला था उस वीडियो में कि ये डाइट वालों के लिए बना रही हूँ मैं। तो डाइट पर इस समय कौन है, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं किसने अपना वेट बहुत ज़्यादा लूज़ किया है। जो भंभावना जी हैं वो लंबे टाइम से डाइट पर हैं और उन्होंने कभी भी अपनी जो डाइट है वो शेयर की ही नहीं है ऑडियंस से।
बहुत लोग डिमांड कर रहे थे भावना से कि आप अपनी डाइट को शेयर कर दो, क्योंकि हमें भी वेट लॉस करना है। आपने जिस हिसाब से वेट लूज़ किया है, हम भी वैसा ही करना चाहते हैं। आप अपनी एक्सरसाइजेस, अपना जो डेली आपका रूटीन है, जो आप खाते हो वो हमें बताओ। लेकिन भावना जी ने कभी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि शायद वो अपना डाइट छुपाना चाहती थी, क्योंकि अगर वो ये दिखाती तो सब बोलते कि तुम एनिमल लवर हो, तुम क्यों नॉनवेज खा रही हो, क्या तुम्हारे लिए क्या जो पशु प्रेम है केवल वो लिमिटेड है, केवल डॉग्स तक ही सीमित है। और दूसरा, ये जो बर्ड्स वगैरह को लेकर भी कंसर्न जताती हैं, उसके लिए भी इनको क्वेश्चन किया जाता कि आप एक तरफ पैरट्स, क्रोज, इन लोगों के लिए खाना रखते हो, पानी रखते हो, और दूसरी तरफ आप जो है दूसरे पक्षियों के साथ ये करते हो। तो ये सारे सवालों से इनको बचना था। प्लस जो बर्तन यूज़ होते हैं वो भी काफ़ी लोगों ने नोटिस कर लिया है कि जब ये गणपति पूजा करती हैं या कोई भी फेस्टिवल ये सेलिब्रेट करती हैं, तो उसमें ही इनका खाना बनता है। आज वाले में भी बोला जा रहा था कि सेम बर्तन यूज़ हो रहे हैं। अभी इनका पूजा पाठ हुई है, उस पर हम आएँगे, उस वीडियो पर भी आएँगे जो व्लॉग इन्होंने शेयर किया है, जहाँ ये भपक-भपक कर रोने लगी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। ऑडियंस के कमेंट्स मैंने देखे, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो एआई जनरेटेड वीडियो है, वो आलू का भरता लग रहा है, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं लोग, कुछ भी। मतलब डिफेंड करने पर आ रहे हैं तो कुछ भी बोल रहे हैं। भाई ठीक है, आपको वो पसंद है, तो पसंद है तो फिर आप उसकी जो गलतियाँ हैं या जो उसके फ्लॉज़ हैं, उसको भी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाओ कि ठीक है भाई, खाती होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, वो नहीं खाती है ये जस्टिफ़ाई करने में लगे हुए हैं। अरे भाई, वो साफ तौर पर झूठी साबित हो रही है यहाँ पर। और अगर कोई उसके झूठ को उजागर कर रहा है तो लोगों को उससे प्रॉब्लम है कि कोई झूठ को उजागर क्यों कर रहा है। उसने खुद सना खान के शो पर जाकर बोला कि मैं पहले नॉन वेजिटेरियन थी, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है। तो जब दोबारा से आप खाने लगे, वो चीज़ आपको बताने में प्रॉब्लम क्या है? आपने कभी भी अपने कैमरे पर ये शो क्यों नहीं किया कि आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो? वैसे तो आप छोटी-छोटी चीज़ें शूट कर लेते हो, आप अपना रोना तक मिस नहीं करते। भई सासू माँ रोने लगी, उसको पूरा कैप्चर करके अपलोड किया। क्यों? क्योंकि वो थंबनेल पर जाना था, वो व्लॉग में जाता तो मज़ा आता। आज वाला जो पूजा पाठ का व्लॉग है, उसमें जानबूझकर ये जो है रोना-गाना किया गया। इतना ज़्यादा मतलब ठीक है, मतलब रोना ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको इमोशनल आप नहीं होते हो या रोते नहीं हो। लेकिन जिस हिसाब से आप बहुत ज़्यादा उसको रोकर दिखाना चाह रही थी कैमरे पर, वो समझ में आ रहा था कि ये सब कैमरे के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चे अपने माँ-बाप को याद करके रोते नहीं हैं या इमोशनल नहीं होते हैं। लेकिन हर एक मूवमेंट को कैप्चर करके अपलोड भी नहीं करते हैं। जैसे कि इन्होंने एक बार बोला था कि मेरी मम्मी का जब वो पूजन वगैरह होगा, जो अभी श्राद्ध पक्ष आया था उसमें, तो इन्होंने कहा था कि हम व्लॉग शेयर नहीं करेंगे। लेकिन इनके पति ने बहुत स्मार्टली उस चीज़ को थोड़ा-सा दिखा दिया था कि हाँ, आज हमारे यहाँ ये हो रहा है, ताकि ऑडियंस को पता चले ये चीज़ कि जो भावना जी हैं वो सब कर रही हैं। भावना जी का भाई भी है ना, और ये सारी चीज़ें तो भाई वगैरह करते हैं, लड़के करते हैं घर के, है ना? पत्नी के साथ बैठकर लड़कों का ये काम होता है करना। ठीक है, वो भी कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने जब कह दिया था कि मैं वो चीज़ नहीं दिखाऊँगी, तो दिखाया क्यों? तो हर एक चीज़ को मोनेटाइज़ क्यों करना है? इन्होंने अपने डॉग का जिस हिसाब से दिखाया है, किया है, अब उसको ये लोग घुमा-घुमा कर बोल देते कि मैंने नहीं शूट किया, वो किसी और फ्रेंड ने शूट कर लिया था, उसने लास्ट मोमेंट कैप्चर कर लिए। अरे ठीक है, कैप्चर कर लिए थे, आपने उसको अपलोड क्यों किया? आप जब उसकी अस्थियाँ विसर्जित करने गए हो, वो व्लॉग तो आपने ऐसा शेयर किया था, ऐसा शो किया था, जैसे कि आप हॉलिडेज़ पर गए हुए हो, आप अपनी ट्रैवलिंग डायरी जो है वहाँ पर शेयर कर रहे थे, किस हिसाब के आपके वीडियो आ रहे थे, किस हिसाब से आप सिनेमैटिक शॉट्स ले रहे थे, वो सबको दिख रहा था। तो ये सारा कुछ ना कैमरे के लिए ये लोग करते हैं, वो बहुत अच्छे से समझ में आता है। और गुड़िया का चैनल उसी वक़्त डिलीट क्यों हुआ, जब गुड़िया के चैनल पर और इनके चैनल पर ये सवाल उठने लगे कि आप नॉन-वेज खाते हो क्या? काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि किसी और के लिए बना होगा, तो अगर किसी और के लिए बना था, तो फिर चैनल ही डिलीट नहीं होता। ये क्लियरली आके अपने ब्लॉग में या अपने कमेंट सेक्शन में, जिस हिसाब से ये जवाब देती भी हैं काफ़ी लोगों को, या अपने ब्लॉग में देती हैं, वैसे दे सकती थी कि नहीं भाई, वो हमारे लिए नहीं था, हमारे घर पे कुछ गेस्ट आ रहे थे, उन लोगों के लिए हमने बनवाया था। लेकिन वो लगातार रेसिपीज़ थी जो कि शेयर हो रही थी, और उसमें क्लियरली गुड़िया ने ये बोल दिया था ना कि मैं तो खाती ही नहीं हूँ। तो सब यहाँ पर सवाल उठाने लगे, ऊपर से डाइट फ्रेंडली बोल दिया तो सब आवाज़ उठाने लगे। उससे प्रॉब्लम इनको हुई और इन्होंने उसकी मेहनत ख़राब कर दी। अब सोचिए उस बच्ची ने कितनी मेहनत की होगी। पहली बात तो वो आईफ़ोन खरीदने के लिए उसने दिन रात मेहनत की है, कितना वो मेहनत करती है इन लोगों के साथ भी, और इन लोगों के व्लॉग में भी फीचर होती है। काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि उसकी फेस वैल्यू बनी है भावना जी की बदौलत। तो भावना जी ने क्यों बनवाई उसकी फेस वैल्यू? ना बनाती, ना लेती अपने ब्लॉग में, बिल्कुल उसका फेस ना दिखाती, बिल्कुल ब्लर करके रखती। स्टार्टिंग में कह भी रही थी कि अब जो नई मेरी जो आएगी घर में काम वाली, जो भी हेल्पर आएगी, मैं उसको अब नहीं लूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम इनको अपनी जो हेल्पर है उससे बिट्रे फील हुआ था, तो ये कह रही थी कि अब मैं नहीं लेकर आऊँगी। लेकिन इनसे ज़्यादा दिन नहीं बर्दाश्त हुआ, ये ले ही आई अपने कैमरे पर।
कैमरे पर ले ही आई और उसको थोड़ा बहुत कुछ दिलाकर ये दिखाना कि देखो मैं कितनी अच्छी मालकिन हूँ। तो ये तो हर कोई करता है, जिसके घर में भी कोई काम करने वाले हेल्पर्स होते हैं, उनके लिए तीज त्योहारों पर किया ही जाता है, जन्मदिन और इस पर किया ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये अपने ब्लॉग में उसको लेती क्यों है? क्योंकि कंटेंट है वो इसका। जबकि गुड़िया गुड़िया अपना जब ब्लॉग बना रही थी तो ना तो इनको कैप्चर कर रही थी, ना इनको ले रही थी, ना इनके कोई क्लिप शेयर कर रही थी। हाँ भाई, अब इनके घर में वो रहती है तो इनका घर तो भाई थोड़ा बहुत शो हो ही जाएगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे तैसे उसने मेहनत करके 20 वीडियो बनाए थे और उसका चैनल रफ्तार पकड़ा ही था, 2000 के करीब सब्सक्राइबर्स हो रहे थे। मोनेटाइजेशन वाला क्राइटेरिया भी हो सकता है उसने खत्म कर भी लिया हो, कंप्लीट कर लिया हो, बहुत मुश्किल होता है वो कंप्लीट करना काफ़ी सारे लोगों के लिए। तो वो जैसे तैसे उसने किया, अब उसका चैनल डिलीट हो गया। अब होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा बस एहसान दिखा दिया जाएगा कि हमने उसका नया चैनल बना दिया है, नया चैनल बन चुका है उसका, सुनने में आ रहा है। अब वो नहीं पता कि गुड़िया का ही है या क्या, लेकिन गुड़िया के नाम से आ चुका है, गुड़िया ब्लॉग्स करके है, वो आ चुका है चैनल। अब उसको क्या होगा, ये लोग प्रमोट करके एहसान दिखाएंगे कि हमने देखो अगर डिलीट करा है तो हम प्रमोट कर रहे हैं और उसके चैनल पर हम सब्सक्राइबर्स भी अपने दिलवा देंगे और वो भी करवा देंगे, ये एहसान दिखा देंगे ये लोग आकर। फेस वैल्यू उसकी ना बनाते भाई आप, वो खुद अपनी मेहनत से कर लेती। मतलब अगर वो व्लॉग बनाएगी, जो हेल्पर है आपकी वो व्लॉग बनाएगी, तो उसकी इतनी मजाल नहीं है कि वो आपको कैप्चर कर ले, आपके फादर इन लॉ मदर इन लॉ को कैप्चर कर ले, या आपके साथ दो बातें करते हुए कुछ वीडियो शेयर कर दे ना, वो नहीं कर सकती है। लेकिन आपके घर में वो काम कर रही है तो वो क्या काम आप उसको जो व्लॉगिंग में लेते हो उसके लिए अलग से पेमेंट देते हो? नहीं, जो वो काम करती है घर का, जो भी उसको काम के लिए रखा गया है, केवल उसकी उसको पेमेंट दी जाती है, किसी एक्स्ट्रा चीज़ की पेमेंट नहीं दी जाती है। और रही बात ये जो गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं टाइम टू टाइम, वो हर मालिक करता है, अपने जो हेल्पर्स हैं उनके लिए करता है, अच्छे दिल का हर इंसान करता है। अच्छा, मैंने एक और सवाल उठाया था कि जो गुड़िया हैं वो सोती कहाँ है, क्योंकि कभी नहीं दिखा। इससे पहले भी जो अमिता थी वो भी नहीं दिखता था, कहाँ सोती है कहाँ लेटती है, कभी इन लोगों ने शो ही नहीं किया, है ना। तो अभी बहुत लोग कह रहे हैं कि अपने घर में तुम लोग बड़ा इज्जत देते होगे। ये भाई, जिसके घर में हेल्पर्स होते हैं 24 घंटे वाले, उनमें इतने बेसिक सेंस होने चाहिए भाई। हर किसी के यहाँ नहीं होते हैं, है ना, हर किसी के यहाँ नहीं होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है, जिसके घर में हेल्पर है 24 घंटे का, मैं ये नहीं कहती कि भाई आप लोग नहीं अपनी एक क्लास मेंटेन करके रखते हो, नहीं बिठालते हो अपने बगल में, या जो भी चीज़ें हैं नहीं करवाते हो आप, हेल्पर हैं, आप मालिक हो, वो ठीक है। लेकिन एटलीस्ट वो इतना तो डिजर्व करते हैं कि उनको एक रूम हो, उनका भले ही छोटा सा रूम हो, एक छोटा रूम और एक सिंगल बेड वो डिजर्व करते हैं रात में सोने के लिए, जो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के घर में बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत ही कम दिखाया जाता है कि इनकी जीवन शैली कैसी है। इनको वैसे अच्छा अच्छा दिखा देंगे कि हमने क्या गिफ्ट दिया, क्या हम इनको खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, हम अपने साथ बालकनी में बैठाकर कॉफ़ी चाय पिलवा रहे हैं, वो सब दिखा देंगे। बट जो बेसिक चीज़ें होंगी वो नहीं दिखाएंगे, जो बेसिक ज़रूरतें होंगी उनकी, वो चीज़ें कम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पता है कि उसके बाद इनकी जो अच्छी पर्सनैलिटी बनी है, गुड पर्सनैलिटी बनी है इनकी सोशल मीडिया पर या व्लॉगर्स के अपने ऑडियंस के बीच में, वो इनकी गुम हो जाने वाली है, इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। अब जो रिसेंट व्लॉग आया है उसमें गुड़िया के साथ इंटरेक्शन ज़ीरो दिख रहा था। गुड़िया इवन इनके व्लॉग में बहुत कम से कम कैप्चर हो रही है, उसका फेस भी बिल्कुल, मतलब फेस की जो रौनक थी वो नहीं दिख रही थी, वो जो हमेशा स्माइल करती रहती है वैसी नहीं दिख रही थी आज के व्लॉग में। और ये मैडम जो है अपना कंटेंट देखने में लगी हुई थी, मम्मी मम्मी क्या कह रही है, मम्मी क्या कह रही है। मम्मी को तो इतना मतलब हाईलाइट किया जाता है क्योंकि मम्मी को पसंद करने वाली ऑडियंस बहुत है, आंटी को पसंद करने वाली ऑडियंस इतनी ज़्यादा है कि आंटी को व्लॉग का हीरो बनाया ही जाता है। कल रोते हुए दिखाया, आज उनका बेटा भी कम नहीं है। उनका बेटा बीच पूजा में वहाँ से उठाकर लाता है उल्लू, जो कि उन्होंने लाया है चीलों को भगाने के लिए, जो कि बालकनी में रखा था, उसको उठाकर लाकर बीच पूजा में, जब वहाँ पूजा चल रही है, वहाँ तैयारियां चल रही हैं और ये अपनी मॉम को दिखाकर डरा रहे थे ताकि एक्सप्रेशंस नोटिस कर सके। यहाँ मांग भरवाई जा रही है सासू माँ से, यहाँ नंद को मक्खन बटर प्लेटिंग वगैरह सब कुछ चल रहा है। और ये इतना ज़्यादा मतलब दिखावा लगता है ना, इतना ज़्यादा दिखावा लगता है, जो लोगों में ज़रा सी भी क्रिटिकल थिंकिंग है वो बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है। और गुड़िया पीछे ही खड़ी थी जब भावना जी के मैडम के हाथ में लगा है ना, वो जो जला है उनका हाथ, उस टाइम पर जो गुड़िया है वो पीछे ही खड़ी हुई थी और गुड़िया के फेस के तोते उड़े हुए थे। मैं उसको ही देख रही थी कि ये आज कितनी बुझी बुझी लग रही है। और उतने में ही क्या होता है कि भावना मैडम वो थाली छूती है और उनके हाथ में जो है वो लग जाता है, गरम थाली लग जाती है। अब ये सब भगवान के सामने हुआ है, सब कुछ वहीं हुआ है और वहीं गुड़िया खड़ी हुई थी। तो सोच लीजिए, आप समझ लीजिए। और बाकी किचन में भी गुड़िया बहुत ज़्यादा दिखी नहीं है क्योंकि इनकी नंद छोले भटूरे बनाने की तैयारी कर रही थी, वो आ गई हैं ट्वीटी जी, तो ट्वीटी जी चाय बना रही थी। बस वो बंदी जो है अभी फ्रेम से आउट है।
बाकी एक्टिंग करानी हो, पर्दा खिंचवाना हो कि देखो पर्दा स्टक हो गया है, कितने खराब इंटीरियर डिज़ाइनर थे, बेड टूट गया है, वो दिखाना हो, बेड में कितना खर्चा आ रहा है, कितना क्या हो रहा है, हाथ में चोटें लग रही हैं, तब गुड़िया को हाईलाइट किया जाता है। अभी कंटेंट के लिए बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली अभी अंकल आंटी हैं, तो उनसे कंटेंट खींचा जाएगा। जब वो नहीं होंगे तब फिर गुड़िया से खींचा जाएगा। ये लास्ट टाइम अमिता के साथ भी होता था, फिर बाद में अमिता को ही अच्छे से बेइज्जत किया गया था। उसके बाद दोबारा से अमिता को लाकर ये दिखा रही थी कि मैं दिल की कितनी अच्छी हूँ। ऑडियंस ने जब जवाब दिया उनसे भी बदतमीज़ी की, और अभी ये गुड़िया वाले मामले में फिर से वैसे ही कुछ हो रहा है। तो बेसिकली अभी गुड़िया का चैनल डिलीट जानबूझकर कराया गया है, उसकी मेहनत को बर्बाद किया गया है। देखो एक्सपोज ये पूरी तरह से हो चुकी हैं, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। भले ही ये कमेंट डिलीट कर लें, भले ही चैनल डिलीट करा दे, लेकिन सबको अब इनकी असलियत पता चल चुकी है। हाँ, इनके अंधभक्तों को ना पता चली है ना पता चलेगी, बट ज़्यादातर लोगों को इनकी असलियत पता चल चुकी है। अब अगर इन्होंने उसका चैनल हाइड कराया होता या वीडियोज़ प्राइवेट कराए होते तो चलो कम से कम उसका मोनेटाइज होकर और आगे वो वीडियो बनाती तो उसमें आ जाते व्यूज़, उससे वो अर्न कर लेती, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो चैनल ही मिटा दिया गया। अब जो नया चैनल आएगा नए सिरे से मेहनत होनी है उसमें। अब देखते हैं ये मैडम शेयर करती हैं क्या करती हैं, या फिर आकर ऐसे जवाब देती हैं ऑडियंस को, क्योंकि अभी जितने सवाल किए जा रहे हैं तो गुस्सा तो बहुत चढ़ रहा होगा, पारा तो बहुत चढ़ रहा होगा, जवाब देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है, तो वो देंगी। एक दो कमेंट्स और मैंने देखे हैं जो इनके खिलाफ आ रहे थे वहाँ पर, उसको भी डिस्कस करते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि मैडम ने ये बोला था कि जब मेरे मम्मी पापा आ जाएंगे, मतलब पविनाश के जब मम्मी पापा आ जाएंगे तो उनको हम पूजा में बैठा लेंगे और हम काम करते रहेंगे, लेकिन पूजा में अंततः यही दोनों बैठे हैं। उसके बारे में कोई जस्टिफिकेशन इन्होंने नहीं दिया। फिर झूठ क्यों बोल रही थी कि मम्मी पापा को बैठालना था, ये इनकी ऑडियंस बोल रही है, इनकी ऑडियंस वहाँ कमेंट सेक्शन में बोल रही है। इसके अलावा लोग बोल रहे हैं कि इतना जो रोना कर रही हैं या जो भी इतना खुशी मना रही हैं या जो भी ये पूजा पाठ जो भी इतना ज़्यादा बड़े स्तर पर ये कर रही हैं, तो ये फ्लैट इनका तो है नहीं, फ्लैट तो किराए का ही है। अंततः आपको अपने रियल वाले फ्लैट में जो आपका खुद का है वहाँ जाओगे तो खुशियाँ उतनी वहाँ सेलिब्रेट होनी चाहिए। तो देखो यार, ये तो व्लॉगिंग है, व्लॉगिंग की दुनिया में ये सब होता है। और इनको क्योंकि ऐसा था कि इनको लग रहा था पुराने घर में वास्तु दोष है, यहाँ पर इनको वास्तु वगैरह ठीक करना है और ये सोच रहे हैं कि वास्तु चेंज होगा तो इनके घर में खुशी आएंगी। बेसिकली इनको चाहिए है नन्हा मेहमान घर में, उसको लेकर ये लोग बहुत ज़्यादा खुश है। और ऑब्वियसली ये जो घर जितना भी है भाई, जब तक है, जब तक रेंट भर रही है तो इनका ही है, तो एक खुशी है, अलग खुशी है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके लिए हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं। लेकिन बाकी जो ये करते हैं, ऑडियंस को फूल करते हैं, झूठ बोलते हैं, दिखाते कुछ है होते कुछ और है। अब अपने जो हेल्पर है उसको कितना दिखाते थे कितना प्यार करते हैं, लेकिन उसके साथ ये करना कितना सही है। अरे भाई प्राइवेट करा देते वीडियो, प्राइवेट कराने के बाद और फिर उसके बाद जो है कह देते कि अब जो नए वीडियो डालोगी उसमें इन्वॉल्व मत करना, ये सब चीज़ें मत दिखाना, कभी भी नॉनवेज बनाना मत बताना, ये सब कह के करवा सकते थे। लेकिन नहीं, वीडियो भी डिलीट करवा दी, उसका चैनल भी डिलीट करा दिया। अब डिलीट हुआ चैनल वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हाइड किया होता तो वापस आ सकता था। बाकी आप लोग खुद बहुत समझदार हो। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को रखते इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।